पूनम जी, राधे राधे महाराज जी। मैं आपकी श्री चरणों में शरणागति मंत्र लेना चाहती हूँ। मैं आपसे नाम दीक्षित हूँ। कमलेश जी, कविता जी, शीतल जी, महाराज श्री आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। विनोद कुमार जी, मैं अपनी शरीर की पत्नी सहित आपसे शरणागति चाहता हूँ, कृपा करें। कौन है विनोद? अच्छा जी। अर्चना चौहान जी, दिल्ली से, महाराज श्री यदि आप उचित समझे तो मुझे शरण में लेने की कृपा करें। इनका प्रश्न है कि महाराज जी, जब हम प्रभु के सानिध्य में जाते हैं तो ये समाज हमें अपने से अलग क्यों समझता है? समाज अलग नहीं समझता है, क्योंकि समाज रूप में प्रभु ही विराजमान है। वो हमें परिपक्व करने के लिए अपनी माया जाल से हमें मुक्त करने लगते हैं। हम उसे निगेटिव ना सोचें कि बड़ा निंदनीय समाज है, हम तो भगवत मार्ग में जा रहे हैं और ये हमें कटु व्यवहार करता है, हमारी मजाक करता है, हमें छोड़ रहा है। भगवत मार्ग में तभी जा सकते हो जब ये बंधन ढीले हों। तो जे भी आप भगवत मार्ग में चलने लगते हो, ते भी हमारे प्रभु ही समाज रूप में है। वो हमें इतनी प्रतिकूलता देने लगते हैं कि हम दोबारा लौट न जाएं, क्योंकि ये बहुत फिसड्डू मन है। कहीं फिर अनुकूलता मिली तो उधर भाग जाएगा। इसलिए समाज में भगवान ही ऐसी कृपा कर देते हैं कि वो हमारे इतना प्रतिकूल व्यवहार होने लगता है नहीं रहना है। अभी तक तो हम जब इनकी चाटुकारिता करते रहे तो ये हाँ में हाँ मिला के मुझे अपना मानते रहे, और आज जब मैं सच्चे प्रीतम की तरफ बढ़ना चाहते तो सब हमें छोड़ रहे हैं, सब हमारे प्रतिकूल व्यवहार। नहीं रहना ऐसे झूठे संसार में। ये हुई कृपा समाज की, समाज रूपी भगवान की कृपा होती है दासों पर कि वो ऐसा प्रतिकूल व्यवहार करते हैं कि हमारा मन पुनः लौटकर संसार समाज में ना लगे। ये हमारे ऊपर कृपा है, इसे हम नकारात्मक सोच में न बदलें। राहुल जी, वृंदावन से, महाराज जी मेरी शरीर की पत्नी को शरणागति देने की कृपा करें। हाँ जी। रितु शर्मा जी, पूनम वासुदेव जी, गुरदासपुर पंजाब से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में दीक्षा के लिए याचना की है। आत्माराम डालमिया जी, राजकुमारी डालमिया जी, महाराज श्री आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है जी। विनय और नीलम जी, पंजाब से, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हमें 1.5 वर्ष हुए शरणागति लिए हुए हो गया है और हमारा मंत्र जब भी पूरा हो गया है, अगर आप योग्य समझे तो निज मंत्र देने की कृपा करें। जी ठीक है। रेखा राठौर जी, श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, कुछ ब्रजवासी सखियां मुझे पद गाने के लिए अपने ठाकुर के उत्सव में बुलाती हैं। बरसाना, मानसरोवर, गिरिराज आदि के घरों में जाना होता है, वहाँ प्रसाद भी होता है, तो क्या गिरिराज जी का प्रसाद श्री जी का ही है? हाँ जी बिल्कुल है। हमारे ब्रजवासी कहीं भी वास कर रहे हो 84 कोस में, उनके घर का टुकड़ा हमारे लिए श्री जी का ही उच्छिष्टामृत है। उसमें बिल्कुल विचार ना करते हुए उसे हम स्वीकार करेंगे, उसे पाएंगे। आगे ये कह रही हैं, कोसी में पूज्य मामा जी के आश्रम में उत्सव है, वहाँ प्रसाद लेना चाहिए या नहीं? गुरुजी आज्ञा करें। हाँ, सब ब्रजवासी जन और वैष्णव जनों की जूठन से ही हमारी भक्ति पुष्ट होगी, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कोसी में ब्रजवासी जन ही तो सब हैं, तो इसलिए कोई हाँ ऐसा। आगे कह रही हैं, इस शरीर के ससुर जी का शरीर कल शांत हो गया है, वहाँ मुझे जाना चाहिए क्या? गुरुजी आज्ञा। हाँ बिल्कुल, व्यवहार कार्य में तो जाना ही चाहिए। विरक्त भेष हो गया हो तो फिर हमारा कोई व्यवहार कार्य नहीं है। हमारा श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश, जिस कुल में हम जुड़े हैं ये अच्युत कुल है, ये भगवत स्वरूप है, हित स्वरूप है। हमारे कुल में कभी स्वावर सूतक नहीं होती। जो हमारा कुल है वैष्णव जनों का, इस कुल में कभी स्वावर सूतक नहीं होती। और जो इस शरीर के कुल है उनसे हमारा संबंध खत्म हो चुका। अब हमारी जो दीक्षा हुई इसमें हमारा नया जन्म हुआ।
पर गृहस्थ में होते हुए ये भावना रखनी ही पड़ेगी, वैष्णव भावना, पर उसमें व्यवहार में जाना होगा। तो व्यवहार में चला जाए, लेकिन विरक्त होने पर ये व्यवहार भी निर्वाह करने की जरूरत नहीं है। माइक ले लीजिए माता जी। लेकिन मेरा मन नहीं होता जाने का। अब पति से भी कई महीनों से कोई वो नहीं है, जुड़ाव नहीं है जी। और मेरा कोई मतलब सब परिवार छोड़ चुका है, ऐसा स्थिति है। हाँ, ये ऐसा होता है। ये भगवान नाम जब भगवत चरणों का आश्रय, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, ये अविद्या रूपी पित्त का समन करता है। जैसे मिश्री खाए ना तो पित्त का समन होता है, ऐसे ये अविद्या से जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये सब प्रिय लगते हैं अविद्या के कारण। जितने भी भोग हैं अविद्या के कारण प्रिय लगते हैं। अविद्या, मोह, अज्ञान। जय सीत हरिवंश विषय प्रपंच जितना है ये मोह के, ये विषय प्रपंच रस जो प्रिय लग रहा है ये मोह के कारण लग रहा है। अगर मोह अविद्या का नाश हो गया तो देखो जैसे जैसे आप भजन में बढ़ोगे तो आपको वैष्णव जन जो वास्तविक भगवत प्रेमी महात्मा है उनसे प्यार मिलने लगेगा, और जो संसारिक लोग हैं वो आपका उपहास करने लगे, छोड़ने लगेंगे। ये कृपा है, ऐसा होता। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका भजन सार्थक हो रहा है। मतलब ये आंतरिक बात है, संसारी पुरुष नहीं समझेंगे। हमारे व्यवहार में कटुता ना आने पावे, ये भी एक ध्यान रखना है। एक वैष्णव की एक मर्यादा है, प्रियता उसके स्वभाव में होती, क्योंकि भगवत अनुरागी होता है, द्रवित चित्त होता है। हमारे द्वारा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे संबंधियों के प्रति कटु व्यवहार हो। अंदर से राग रहित है, बाहर से हमारे प्रभु, इसलिए हमारा मृदु व्यवहार हो। उसमें ये चिंता नहीं करनी कि हम मृदु व्यवहार करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि आप भगवत भाव से कर रहे हैं इसलिए आप फंसेंगे नहीं। कहीं हमारी कोई चेष्टा हिंसात्मक न हो, न वाणी के द्वारा, न मन के द्वारा और न शरीर के द्वारा, क्योंकि हम भगवत दास हैं, हम प्रभु के चरणों के आश्रित हैं। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, इतनी मृदुता होनी चाहिए। हमारा प्रहार मृदुता का होगा, मृदुता से आपको अधीन करेंगे। हमारी कठोरता वृत्ति से कोई अधीन होने वाला नहीं, हमारी दैन्यता और मृदुता से हमारा ठाकुर अधीन हो जाता है। फिर तो सब जीव है, क्यों ये अधीन नहीं हो जाएंगे? पर राग नष्ट होगा अंदर से। राग रहित होकर व्यवहार तो सब लोग कर रहे हैं, वैष्णव राग रहित होकर नहीं करता। वैष्णव के हृदय में एक अद्भुत समता होती है, एक अद्भुत ममता होती है। वो भागवतिक समता और भागवतिक ममता से युक्त होकर व्यवहार करता है, इसलिए कहीं फंसता नहीं है। कटुता ना आने पावे ये ध्यान दे, क्योंकि सब में हमारा प्रीतम ही है। गुरुदेव, इतनी भजन में इतनी क्षमता नहीं है अभी, और जो भी संसारी जो भी पारिवारिक संबंधी हैं उनसे कटुता का व्यवहार करने पे ही दूरियां हो रही हैं, क्योंकि वो मुझे बुलाते हैं तो ऐसा उत्तर देना पड़ता है कि वो मुझसे दूर हो जाएं। हाँ, पर ऐसा भी कहीं इतना कठोर ना हो कि किसी का हृदय बहुत ही दुखित हो जाए, इतना थोड़ा क्योंकि सबके हृदय मंदिर में प्रभु हैं। जैसे मानो कोई हमें किसी भी तरह का प्रेम संबंध आवाहन कर रहा है कि आप ऐसा, हम सहज में बोल सकते हैं, हमारी रुचि नहीं रह गई, हमारा मन प्रभु की तरफ जाने के लिए लालायित, इसलिए सब मुझे आशीर्वाद दो, मैं असमर्थ हूँ, आपके यहाँ नहीं आ सकता, मैं आपसे इस तरह का व्यवहार अब नहीं कर सकता। तो हमारा मृदु हो गया। अब अगर उनको बुरा लगता है तो वो उनका चिंतन है, मेरी तरफ से कुछ ऐसा। अब इसी को हम कठोरता से कहते, तुम क्या समझते हो हमारा भजन का मार्ग है, हम नहीं जानते कि तुम हमारे बहनों हो, कौन हो, नहीं मानते तुम्हें। एक ये व्यवहार हो, एक ये हो गया कि आप सब आशीर्वाद दीजिए, मेरा मन प्रभु के मार्ग की तरफ जा रहा है, अब मेरा हृदय बर्दाश्त नहीं करता, आप जैसा समझे, पर मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दो, जो मुझे श्री कृष्ण मिल जाए, मुझे प्रिया जो। ये वैष्णव दैन्यता से हम अपने सारे संबंधों को प्रभु के चरणों में समेट देते हैं। कोई कठोर व्यवहार, कोई ऐसी हिंसात्मक क्रिया वाणी मन के द्वारा न हो जो हमारे प्रभु को कहीं चुभे, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि मेरे प्रभु सबके हृदय रूपी सुकोमल गद्दी पे विराजमान है। हमें व्यवहार तो करना है, पर दृष्टि रखनी है प्रभु में, कहीं मेरे हृदय बिहारी प्रभु को कोई चोट न लग जाए, मेरे वचन से, मेरी चेष्टा से, इतना ध्यान रखना। और बकाया प्रभु खुद प्रेरित करते रहेंगे, आप शरणागत हैं कि कैसे प्रपंच का, वो कभी कभी लीला में ऐसा भी करवा देंगे, पर वो आप नहीं होंगे, वो करवा रहे हैं। ऐसा देखना है कि प्रभु एकदम आवेश दिए, ऐसी बात बोल दी और वो दूर हो गए, ऐसा।
राधावर शरण जी दिल्ली से। सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या राधा नाम के जाप से किसी अधम शिष्य जिसका अभी परमात्मा में प्रवेश ही नहीं है, उसमें ऐसी सामर्थ्य आ सकती है कि वह अपने परम सिद्ध गुरुदेव भगवान के शारीरिक रोग को नष्ट कर सके? महाराज जी, क्या उस शिष्य का भगवत प्राप्त होना आवश्यक है? वैसे ऐसे ऐसे भी सिद्ध महापुरुष हुए हैं जो प्रियालाल की सेवा में नित्य लगे रहे हैं, पर वो ऐसी लीलाएं इसलिए नहीं होती कि जब आप उस कोटि में पहुंचोगे तो आप देखोगे गुरु रोगी है ही नहीं, तो फिर आपके हृदय में आएगा ही नहीं कि गुरु के रोग को हटाए, क्योंकि अभी आपकी स्थिति नहीं, इसलिए आपको लगता है गुरु रोगी है। अगर गुरु रोगी है तो भवरोग से कैसे हटा सकते हैं? गुरु तो निरोगी हैं, क्योंकि वो स्वरूप है, शरीर नहीं। और बच्चा, ये शरीर सबका कर्म परिणाम से रचा गया है, और वो कर्म परिणाम भोगना ही पड़ता है, और भोगना ही भगवत प्राप्ति में सहायक है, मिटाना सहायक नहीं है। सच्ची मानना, ये एक अंग रक्षक की तरह है। आंतरिक बात तुम्हें बताता हूँ, जैसे किसी अंग रक्षक को रखा जाता है ना, हम बेपरवाह होते हैं, ऐसे एक किडनी हमारे लिए अंग रक्षक है। ये हर समय मुझे सावधान करे, सावधान, कहीं भी मुझे लगने नहीं देती। कहीं भी अगर मन को सावधान, जाना है, चलना है, तैयारी हर समय तो मुझे लगता है कि अगर ये ना होती तो कहीं भूल हो सकती थी, लेकिन ये है ना तो भूल नहीं होने देती। कहीं भी खान पान, उठना बैठना, बोलना चलना, हर समय एक हुक बनी रहती है। आगे स्थिति ऐसी शरीर की आएगी आप बैठ भी नहीं सकते, इसलिए सावधान, इतनी तन्मयता रखो कि इसकी याद ना आवे। सावधान। मैं तो कृपा प्रसाद मानता हूं कि प्रभु आपने कृपा कर दी, जो ऐसा हरि स्मरण कराने वाला मित्र दे दिया। ये जो असाध्य रोग है ना, ये श्री जी से मिलाने के लिए आया हुआ है, और इसने श्री जी की वो शरणागति प्रदान की जो मैं कभी साधना से नहीं कर सकता था। बच्चा, सच्ची मानना, असहाय करके जो शरणागति हुई वो इसकी कृपा हुई, नहीं तो कहीं ना कहीं ठसक थी। लगा के पद्मासन बैठो 6 घंटे, निरंतर मंत्राकार वृत्ति, ये थी, ऐसा था जीवन। लेकिन जब ये आया ना, तब हुआ कि हाय अब तो किसी काम का नहीं है। तब जब किसी काम का नहीं, तब आया लाडली। तो लाडली की शरणागति इसलिए प्रदान की, जैसे कागभूषुंड जी से पूछते हैं गरुण जी कि आप इतने सामर्थ्यशाली हो, चाहे जितना सुंदर रूप धारण कर सकते हो, आपने कौवे का ही रूप क्यों धारण किया? बोले इससे राम भक्ति मिली है, इसलिए मुझे काक का शरीर बहुत प्रिय है, क्योंकि इस शरीर से राम, सच्ची कहता हूं, इस किडनी के रोग ने मुझे शरणागति प्रदान की। वो शरणागति जो कहीं भी किसी भी तरह से हम नहीं कर सकते थे, उसने मुझे असहाय करके, असमर्थ करके समर्थ लाडली का बना दिया, इसलिए मुझे बहुत प्यारा है। मैं कभी भी एक किंचित मात्र नहीं सोचता कि ये किसी तरह से मिट जाए। रोग रूप से आए, औषधियां ला के दे देते हैं, पा लेते हैं, हमें कोई ये आकांक्षा नहीं कि ये रोग नष्ट हो जाए, क्योंकि ये रोग इतना भी बाधक नहीं है। हर समय प्रियालाल के प्यार, और प्रियालाल कितने द्रवित हैं हम तुम्हें कैसे बताएं, बहुत कृपाल। इसलिए ये तो किसी को सोचना ही नहीं है, ये सोचो कि मैं कैसे पहुंचूं अपने गुरु के समीप सदैव रहूं। कहाँ हमारा स्वरूप है? श्री राधा जुग चरण निवास। हम सब राधा किंकिरियां हैं, राधा दासी हैं, सदैव हम वहीं रहेंगे, वहीं आपको भी चलना है। क्योंकि आप ऐसा उपाय करो, ऐसा भजन करो कि आप हमारे समीप सदैव रहे, हमारी श्री जी की परिचर्या में रहे। ये विचार करो, ये तो जाएगा। जब आचार्य महापुरुषों को शरीर अंतर ध्यान करना पड़ा, जो चिदानंद बपू है, ये तो 5 भूतों से रचा हुआ शरीर है, इसका तो नाश होगा ही। जब स्वयं सच्चिदानंद श्री कृष्ण लीला में प्रकट हुए तो फिर उनको भी अंतर्धान करना पड़ा। ये देश ही ऐसा है, भगवान श्री राम भी सरयू में परिकर सहित अंतर्धान हो गए, तो ये तो जाएगा। जो जाएगा उसके लिए क्या रोकना? जो वास्तविक सच्चिदानंद, उसकी प्राप्ति कर। हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है, हम श्री जी की नित्य सहचरी हैं। हम भूल गए अपने आप को, हमें वहां पहुंचना है। हमारा भजन का फल होना चाहिए, वहां पहुंचना। ये तो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा तो अमर थोड़ी हो जाएगी। अगर निश्चय है कि हमें परसों शरीर छोड़ना है, तो ये रोग अभी ठीक हो जाए, परसों समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ चलते फिरते चले जाएंगे। जाना है पक्का, कोई न कोई निमित्त बनेगा, बस आनंदित रहे। ये तो बहुत बढ़िया है कि वो हर समय समझाता रहता जाना है, तो कहीं फंसले नहीं देता, नहीं तो कहीं भी फंस सकता है जीव। माया है ना, तो बहुत बढ़िया अंग रक्षक है, और भगवान बहुत कृपालु है जो ऐसा हमें रोक दिया। हम मानते हैं कि हमारे ऊपर कृपा है,
इस रोग के रूप में, असाध्य रोग के रूप में कृपा ही तुम्हें सच्ची कहता हूं, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। हर बंधन इससे छिन्न भिन्न हो गए। एक सबसे बड़ा बंधन होता है साधना के परिपक्व स्वरूप होने का। मैं त्यागी, मैं बैरागी, मैं साधक, मैं तपस्वी, वो मैं श्री जी से मिलने नहीं देता। और इसने क्या किया, उसी मैं को रगड़ दिया। मुझे लगा कि मेरे ऊपर बहुत कृपा हुई। ये रोग बिल्कुल बाधक नहीं है, कभी भी किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बहुत कृपालु है। अजय कुमार जी ऑस्ट्रेलिया से, महाराज जी राधे राधे, मैं आपका सत्संग यूट्यूब पर सुनता हूँ 2-3 महीने से। महाराज जी मैं सिख धर्म से हूँ। जब भी अपना पाठ करता हूँ तो आपकी छवि सामने रहती है और राधा कृष्ण नाम लेता हूँ। क्या वाहेगुरु जप के साथ और नाम लेने से कोई फर्क तो नहीं, कोई अपराध तो नहीं? नहीं नहीं, कोई अपराध नहीं। वो वाहेगुरु ही राधा कृष्ण ही वाहेगुरु है, दूसरा नहीं है ना। हाँ, दूसरा तो कोई है ही नहीं। माँ जी जी जी, आप आनंदित होकर जपिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जशन मोंगा जी सिरसा हरियाणा से, महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी जीवन में सद्गुरु कैसे आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सद्गुरु कौन है? कृपा करके इसका निवारण करें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। मैं तो अल्पज्ञ हूँ, लेकिन हे गोविंद आप सर्वज्ञ हैं और आप ही सबके गुरु हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो हे नाथ, मुझे गुरु की भूख जग गई है, मुझे आवश्यकता है गुरुदेव की। आप गुरुदेव के रूप से आ जाओ और मुझे संकेत करो कि मैं आ गया हूँ। प्रभु मैं आपके चरण पकड़ लूँ, आप मुझे ऐसा संकेत करो कि मैं इस रूप में आ गया हूँ। आप प्रार्थना कीजिए, आपको संकेत हो जाएगा, आपको बता देंगे, वो आपको मिल जाएंगे, या आपको घसीट लेंगे या वो खुद आके आपको हाथ पकड़ लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। सुनीता जी दिल्ली से, श्री हरिवंश जय गुरुदेव। हमें पता है कि हम श्री जी के शरणागत हैं, फिर भी जब कभी विपरीत परिस्थिति आती है तो श्री जी से हमें प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं अनुकूलता के लिए। क्या इससे शरणागति भाव में कभी कोई कमी आएगी? स्थिति होती है, अपनी स्थिति उस कोटि की नहीं है तो हम प्रार्थना श्री जी से ही करेंगे, दूसरे से नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी वो सब कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम श्री जी के हैं ना। अगर हमें कुछ भी कष्ट है तो हम श्री जी से ही बात करेंगे, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम सह सके, तो हम श्री जी से ही बात करेंगे। इसमें कोई कष्ट नहीं, बिल्कुल आज्ञा है। सहर्ष लाडली लाल से ही शिकायत कीजिए, लाडली लाल से ही मांगिए, लाडली लाल से ही प्रार्थना कीजिए। वो कृपा करेंगे तो रहस्य समझा देंगे, मांगना मिट जाएगा। लेकिन हम केवल लाडली लाल से ही ऐसी अंदर भावना करें, हम बहुत प्रसन्न हैं, इस बात में बहुत राजी हैं, हमें जो कुछ करना है इन्हीं से मांगना है। अगर हमें संसारिक भोग भी चाहिए तो इन्हीं से मांगना है। आपसे पास हो जाएगा तो सब प्रसाद हो जाएगा। और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यों पे जाते। प्रसाद समस्त दुखों का नाश कर देता है, भगवत आनंद प्रदान करता है। हर विषय प्रसाद हो जाता है जो भगवत दृष्टि से युक्त हो जाए। जैसे हम मीठा है राधा वल्लभ जी को अर्पित करते हैं, उनकी दृष्टि से गुजर के आता है तो हम उसे माथे पे लगाते हैं और वो हमारे अंदर भाववर्धन करने वाला होता है। ये प्रभु का प्रसाद है। तो हमारे पास जो भी विषय है वो सब प्रभु का प्रसाद होना चाहिए। जो भी मांग है वो सब प्रभु से करे। एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब मांगे मिट जाएंगी और आप सदैव सदैव के लिए आनंद सागर में गोते लगाएंगे। पर आप अनन्य हो जाइए, अपने आराध्य देव से ही मांग कीजिए। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। अब हम किससे, अब हमारी स्थिति नहीं कि मैं सहूं तो रो रो के आपको ही पुकारेंगे। अब हमारी स्थिति नहीं कि भूखे रहूं तो आपसे ही मांगेंगे। हमारी स्थिति नहीं है कि मैं लालच छोड़ सकूं तो आपसे ही कहेंगे कि अमुक पदार्थ मिल जाता तो अच्छा है। तो बहुत प्रसन्न होते हैं लाडली लाल। एक स्थिति होती है जिसमें लाडली लाल को सुख पहुंचाने की मांग होने लगती। प्रिया जो ऐसा कब होगा जब मैं आपको ऐसे दुलार करूं, ऐसे सेवा करूं, ऐसा कब, वो एक स्थिति होती। पर अभी हम देह भाव में, तो हमारी आवश्यकता है, हमारी मांगे हम लाडली लाल से ही मांगे। और ये दरबार ऐसा है, तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसे तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ये बहुत करुणा में हमारी अलवेली सरकार का दरबार। मांगो, इन्हीं से मांगो। एक दिन ऐसा आएगा कि मांगना मिट जाएगा, मांगना मिट जाए। ये ऐसा दरबार है, यहां मांगो तो मांगना मिट जाता है।
वो इतना दे देंगे कि मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, पर हम अनन्य हो जाएं, श्री जी के अनन्य हो जाएं। वो एक बहुत ऊंची स्थिति है, तत्सुख भाव, जहां ये है कि उनके सुख के लिए, पर वहां तक चढ़ने के लिए एक पैर तो हमने ठीक से जमा लिया, जिसे अनन्यता कहते हैं, कि आप मांगेंगे तो इन्हीं से मांगेंगे, बस इतने से बात बन जाएगी, आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। श्री हरिवंश गुरुदेव, फिर मन में जलन होती है कि हमने श्री जी से पास की हुए विधान में अड़चन डाल दी। हाँ, यही आगे बढ़ाएगी। ये जो जलन आई ना, यही आगे बढ़ा देगी, यही आपको निष्काम कर देगी, क्योंकि ये उनकी तरफ से आई है। अब ये जो आपके अंदर विवेक आ रहा है, तभी तो कह रहे हैं ये दरबार ऐसा है कि मांगोगे। अभी कल ही परसों एकांतिक में चर्चा हुई थी, या तो वो आपकी कामना पूर्ण कर देंगे और ऐसी विवेक शक्ति देंगे जिससे वो कामना आपको फंसा न सके, और या वो कामना को नष्ट कर देंगे। तो देखो आपके अंदर जो जलन आई ना, ये उनका कृपा प्रसाद है कि आपके अंदर विवेक पैदा हुआ कि अरे मैं मांग करके प्रभु के विधान में बाधा पहुंचा रही हूं। तो ये विवेक वही दे रहे, और जिस दिन ये विवेक काम करने लगा तो मांगे मिटना प्रारंभ हो जाए। क्यों मांगे? वो तो सर्वज्ञ है, जाने, वो खुद जाने, वो देख नहीं रहे क्या? फिर ये बात आने लगेगी। बहुत अच्छा है जी। इनका आगे प्रश्न है, अशुद्ध अवस्था में यदि हम रज को छू ले तो क्या ये अपराध है? ना ना, रज तो लगाना चाहिए, किसी भी अवस्था में हो, रज के लिए निषेध नहीं है। वो फिर बाथरूम में रख सकते हैं उसको स्नान के बाद लगाने के लिए? हाँ, रख सकते हैं, रख सकते हैं। और उसी को ग्रहण कर लें? हाँ, मतलब एक ऐसे स्थान में रख लो, क्योंकि स्त्री शरीर मान लो उसको शरीर में लगाना है, लगा लीजिए, उसमें ऐसा रख लीजिए। आगे ये पूछ रहे हैं, क्या हम रज का तिलक भी अशुद्ध अवस्था में कर सकते हैं? हाँ, रज का तिलक कर सकते हैं। और उसी को फिर दोबारा यूज कर सकते हैं बाद में जब शुद्ध अवस्था हो? हाँ। विनोद शास्त्री जी, सागर मध्य प्रदेश से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, प्रश्न ये है कि गृहस्थ मनुष्यों को तीर्थ में कितने दिवस वास करना चाहिए? जितने दिन अवकाश निकाल पावे। अब उसके लिए ये थोड़ी है कि इतना ही करे, जितने दिन अवकाश, जब उसको अवकाश मिल जाए तब तक ऐसा करे। कम से कम 3 रात्रि का तो रख ही ले, कि कभी जब उसे कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाना हो तो 3 रात्रि तो वास करे ही, कम से कम 3 रात्रि। कहीं भी जैसे मानो वृंदावन आया है तो 3 दिन का अवसर लेके आवे, 3 रात्रि वास करे। एक दिन 3 रात्रि में उपवास भी करे। अगर गृहस्थ आदमी है और आवे तो एक दिन भोजन छोड़ दे। जो कहीं ये जो शतधाम आदि हैं, भगवत धाम आदि हैं, इसमें थोड़ा तप करना चाहिए। और अगर भोजन भी पावे तो एक बार पावे, खूब नाम जप करे, मौन का आश्रय ले, कोई प्रपंच, कोई निंदा, किसी के दोष दर्शन आदि न करते हुए परिक्रमा आदि, अगर शरीर स्वस्थ है परिक्रमा आदि, ठाकुर दर्शन आदि, अगर धन है तो कुछ अन्न आदि, फल आदि, संत महात्माओं की सेवा कर दे उनकी। गृहस्थ आदमी के लिए ये अनिवार्य है। 3 दिन तो वास करें, उसमें एक दिन उपवास करें और एक दिन जो है एक बार भोजन पावे। और कठोर भावना, मतलब अपने लिए ज्यादा खान पान विभाग ना फैलावे और थोड़ा तप पूर्वक रहे, धाम की परिक्रमा, वैष्णव सेवा, नाम कीर्तन, फिर अपने गृहस्थी में जाके सेवा परिचर्या। वो 2-4 महीने में जब समय मिले 2-3 दिन का अवसर निकाल करके ऐसा करे। गृहस्थी में ज्यादा नियम इस कोटि के नहीं चलते, उसमें नियम चलता है नाम कीर्तन करते, स्मरण करते हुए अपना कार्य करे। आशीष जी, वृंदावन धाम से। महाराज जी, मेरे मन में वाणी वेग आता है और आपने मौन के विषय में जो बताया, तो मौन उस समय पर लेना चाहिए या दिन में कुछ समय नियमित मौन रहना? वैसे हर उपासक को चाहिए कि विचार मौन में तो रहे ही। विचार मौन होता है कि आप बोल रहे, पहले सामने वाले को बोलने दिया जाए, और यदि उसका उत्तर देना आवश्यक है तो हम उत्तर देंगे, नहीं तो नेत्र झुका के प्रणाम किया, चल दिया। इसे विचार मौन कहते हैं। वो थोड़ा असंतुष्ट हो जाएगा, लेकिन वो असंतुष्टता हमारी हानि नहीं कर पाएगी। और अगर बातचीत में कहीं कोई वैष्णव निंदा या दोष भरी बात निकल गई तो फिर हमारी हानि हो जाएगी। विचार मौन प्रत्येक साधक को रहना। एक होता है जड़ मौन, उसमें फिर आप कुछ भी पूछो बोलो, नहीं बोलना। लेकिन विचार मौन में होता है कि यदि हमें लगा कि हमारी उपासना बाधित नहीं होगी तो हम आपसे बात कर सकते हैं। पहले सामने वाले, अपनी तरफ से किसी से बात ना करे, ये नियम ले लेना चाहिए। जब सामने वाला आपसे बात करे तो विचार करे कि बोलना उचित है कि नहीं। यदि उचित है तो हम कम शब्दों में, मृदु शब्दों में, भगवत भाव से युक्त होकर उत्तर दे देते हैं, नहीं तो मौन धारण कर देते, चल देते हैं।
बहुत ये कहेगा बहुत अभिमानी है, बात नहीं करता, लेकिन अंदर की बात अंतर्यामी प्रभु जानते हैं कि ये बात आपने अभिमान से नहीं, अपने साधन को पुष्ट करने के लिए की, इसलिए आपका मंगल नहीं होगा, मंगल ही होता रहेगा। ऐसा करना चाहिए। आगे इनका प्रश्न है, गुरुदेव स्वादिष्ट भोजन की इच्छा भी कभी कभी होती है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि प्रियालाल के समक्ष साधारण भोजन परोसकर भाव ये कर लें कि मैं प्रियाजू को रबड़ी खीर आदि हाँ, पका रहा हूं? ऐसा ही करते भी हैं, और ऐसा भी उचित ही भी है साधक को। रोज रबड़ी गुलाब जामुन का भोग लगावे पावे तो भजन होना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही है कि मान लो एक सब्जी और रोटी आपके पास जो भोग लगाया, और भावना में कई प्रकार के हलवा, रबड़ी, गुजिया, ये सब बड़ा आनंद आता है भाव में। और ऐसे सुंदर से स्वर्ण की थाल में, चांदी के कटोरों में रखे हुए, और अपने हाथ से प्रियाजू को पवा रहे, लालजू को फिर ये गुजिया पाओ, ये गुलाब जामुन, और बाद में है सब प्रसादी मान करके फिर वो अपना रूखा सूखा पा लो, खूब भजन करो। ऐसा ही। और जो विरक्त महापुरुष हुए, जो 8 पहर सेवा करते थे, कुछ नहीं होता था तो ये मधुकरी रखी, उसी में सब भावना कर ली। और ऐसे भी महापुरुष हुए कि जल के दोना रख लिए, वृंदावन के पत्तों के दोने बनाए, उसमें 2-3 में जल रख दिए, भावना के एक में कड़ी है, एक में खीर है, एक में फुल्का है, पाव श्री जो वही जल पी लिए, उपवास करके भजन कर रहे। अरे ये भाव का खेल है। प्रियालाल रबड़ी रसगुल्ला से प्रसन्न हो तो सेठों के घरे रहे, अपने अकिंचल के पास श्री जी ना हुए, क्योंकि वो माल छालने वाले। ऐसा नहीं, ठाकुर जी भावोत्सवेन भजताम रस। आप देखो, दुर्योधन ने दुशासन के महल में हर व्यवस्था की थी, देव भोग की, लेकिन भगवान उधर गए भी नहीं, और मांग के क्या पा रहे हैं? केला के छिलका। बोले पाले की चीज है, ठाकुर जी ने स्वयं करके दिखा दिया। वाह वाह कर रहे हैं सुदामा के तंदुल पाने में, सबरी जी के बेर बखान बखान के पा रहे हैं। ये मेरे ठाकुर ने स्वयं करके दिखाया है कि मुझे भाव चाहिए, भाव। जो स्वाद धन्ना जाट की बाजरे की रोटी में ठाकुर को मिला, 56 भोगों में थोड़ी, भक्त का जो दैन्यता पूर्वक अर्पित किया हुआ पदार्थ है, ठाकुर से पा। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है। प्रभु कह रहे मुझे लाचार कर देती, जब कोई आर्त भाव से पुकारता है मुझे भागना पड़ता है। कोई आर्त भाव दैन्य भाव से एक टुकड़ा भी देता है तो अखिल लोक ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाला प्रीतम भूखा होकर उसे पाता है। हाँ, धन्ना जी रोक रहे हैं, अरे हम भी कई दिन के भूखे, पूरी पा जाओगे तो हम कैसे? उस बाजरे की रोटी को ठाकुर ऐसे पा रहे मानो बहुत दिनों के भूखे हो। ये तो जरूरी नहीं कि अच्छे पदार्थ ही श्री जी को, अच्छे पदार्थ का मतलब आपका अच्छा भाव है तो ठाकुर जी अच्छे पदार्थ पा रहे हैं। भाव नहीं तो अच्छे पदार्थ रख दो तो फिर ऐसा हो तो सब दुकान वाले ठाकुर जी को खरीद ले, उनके पास कई आइटम रोज भोग लगावे और ललचाए ठाकुर जी उन्हीं की दुकान में खड़े रहे। आप सोचो, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी वो केवल भाव के भूखे हैं। आशीष जी कोलकाता से, जय श्री हरिवंश। गुरुजी, व्यवहार में कोई अचानक अन्य देवी देवता का प्रसाद दे दे तो उससे कैसे बचें? हाँ, अब इसमें सबसे पहली बात है, हाथ में लेकर हम प्रणाम करते हैं, फिर उसे रख लेते हैं, फिर गाय आदि को दे देते हैं, लेकिन हम पाते नहीं, क्योंकि हम लाडली लाल के शरणागत हैं और हम लाडली लाल के दासत्व भाव से युक्त हैं। हमारे आचार्य और गुरुजनों का आदेश है कि अन्य उच्छिष्ट हम अपनी जिह्वा पे नहीं रखेंगे। तो किसी भी देवी देवता के यदि व्यवहार में मिलता है तो पहले हम प्रणाम करते हैं ऐसे, और अगर ऐसे बन जाता है कि हम छू के प्रणाम करते हैं वो राजी हो जाता है, अगर नहीं राजी होता तो उसकी संतुष्टता के लिए हम वो प्रसाद ले लेते, सम्मान से रख लेते, फिर किसी को जिसको प्रिय उसको दे देते, नहीं तो गाय आदि को दे देते, पर हम पाते नहीं हैं। ये हम अपने रस की उपासना पद्धति से अपनी बात कह रहे हैं, और आप अपने श्री जी के शरणागत हैं, इसलिए आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आगे ये कह रहे हैं, ईष्ट मिले अरुमन मिले, मिले भजन रस रीति। गुरुजी, इसको एक बार फिर से समझाने की कृपा। हाँ, जैसे हमने सुना वो बोला राधा, अब हमारा मन उसके प्रति प्रणाम मुद्रा में हो जाए, मेरी स्वामी जी का नाम, लेकिन हम उससे संबंध नहीं रखेंगे, हम उसके पास बैठकर संगोष्ठी नहीं करेंगे। वो राधा बोला है, हमारा परिचय नहीं, हमारी स्वामी का नाम बोला इसलिए प्रणाम है। फिर देखा है तिलक लगाए हैं, कंठी धारण किए हैं, मतलब वैष्णव है, तो उसे हम प्रणाम करेंगे, उसकी सेवा करेंगे।
लेकिन हम अभी उससे संगोष्ठी नहीं करेंगे। जब ये पता चला कि ये नाम जापक है, वैष्णव है, हमारी प्यारी जो प्यारे जो की उपासना में मगन है, ये आठों पैर श्री जी से दुलार करता है, ये हमारे श्री जी इष्ट मिला, और इष्ट तो हमारे श्यामा श्याम है, और रसरीति जो हम दासी भाव से सहचरी भाव से श्री लाडली लाल को, वो उसी भाव वाला है। अब हमारा मन मिल गया कि हमारे इष्ट को ये दासी भाव से, सहचरी भाव से, मंजरी भाव से, किंकरी भाव से दुलार करने वाला ये युगल उपासक है। अब हमारा हृदय खुल गया। अब हम उससे प्रेम की बातें करेंगे, बैठेंगे, उसके साथ खाएंगे पिएंगे, उसका उच्छिष्ट पाएंगे। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहाँ उचित ध्रुनाए। ये महाप्रेम रस एकांतिक वृंदावन नित्य विहार रस की बात को पुष्ट करने के लिए ये आवश्यकता। सबको प्रणाम, सबका आदर, सबकी सेवा, पर रस गोष्ठी ये अपने ही रसिकों से जो प्रियालाल के अनुरागी, उच्छिष्ट उन्हीं रसिकों का जो प्रियालाल के अनुराग मार्ग के पथिक है, क्योंकि उच्छिष्ट से वैसे ही परमाणु आते। या सामूहिक जैसे वृंदावन धाम में सब संप्रदाय के संत पा रहे, अब वहां हम प्रणाम करके, जैसे मानो कहीं भी वैष्णव सेवा हो रही तो वहां आराध्य देव का भोग लगता है, और वृंदावन में कहीं भी भोग लगे किसी का, पहले श्री जी का लगता है, क्योंकि उनका, वो भले ना लगाए लेकिन वो श्री जी को लगता है, क्योंकि उनका महल है, ये उनका महल है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा गया कि ये अमनिया है और आप श्री राम जी का भोग लगाओ, तो हंस दिए, बोले इस देश में अमनिया, यहां अमनिया रह नहीं सकता, यहाँ का ठाकुर बहुत चंचल है, अमनिया रहने ही नहीं देता। बोले भोग तो लगाना है श्री राम जी का, लेकिन अमनिया कह के मत दो कि अमनिया है, यहाँ अमनिया नहीं रहता। क्यों? इसका गूढ़ बात है, ये महल है लाडली लाल का, यहाँ जो भी वस्तु है सबसे पहले हमारी स्वामिनी जी को अर्पित होती है। अपने आप यहाँ लौकिक सहचर्या विराजमान है, स्वामिनी का प्रसाद ही कहीं भी मिलता है, और साफ स्वामिनी के सेवक जन पा रहे, तो हम अपनी स्वामिनी की भावना से एक साथ सब वैष्णव का उच्छिष्ट ले लेते। पर हम जब बैठ करके आपस में पाएंगे, रस की बात करें, तो उसमें हमें फिर जांचना होगा, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंक होए मिलिए, तासो कीजिए प्रीति। अच्छा, जैसे और भाव वाला है। अब कल एक ग्रंथ पढ़ रहे थे श्री पूज्यपाद जी गोस्वामी जी का, उस ग्रंथ में सबसे पहले लिखा था कि जो कृष्ण शरणागत हो वही पढ़े। तो क्यों लिखा था? उसमें उत्तर भी उसका था कि हम इसलिए आदेश कर रहे हैं कि हमने सर्वोपरि श्री कृष्ण तत्व को जाना और माना है। यदि तुम श्री कृष्ण उपासक नहीं हो, किंचित भी हमारी बात पर दोष कर लिए कि ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण सब कुछ है, तो आपका सब परमार्थ नष्ट हो जाएगा। इसलिए यदि श्री कृष्ण अनुरागी हो, श्री कृष्ण शरणागत हो, तो ही पढ़। मतलब बहुत स्पष्ट बात कि हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, और हमने सर्वोपरि करके उनका वर्णन किया, क्योंकि सर्वोपरि हैं। यदि आप श्री कृष्ण उपासक नहीं हैं और आप इसकी बात पढ़ेंगे तो आपके अंदर दोष बुद्धि ना आ जाए, इसलिए सावधान। तो इसी तरह अगर हम अपने प्रिया प्रीतम की उपासना में तन्मयता प्राप्त करना चाहते हैं, और वो उपासक है किसी अन्य भाव वाला, जब हम उससे बात करेंगे तो वो अपनी भावना जिस उपासना में वो बात करेगा, या तो हम उसकी बात में दोष बुद्धि करेंगे, और या अगर श्रद्धा करते तो हमारी उपासना जाती, इसलिए वहां फिर दोष बनने की निश्चित संभावना है। इसलिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रसरीत, सेवा कर देना, प्रणाम कर देना, भेंट दे देना, ये चलेगा। लेकिन बैठ करके और रस गोष्ठी करते हुए उनका उच्छिष्ट पाए, उनका ये होगा वहीं जहां इष्ट मिले और मन मिले। हाँ, खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहाँ उचित ध्रुनाए, ऐसा वर्णन है। बंशी जी ग्वालियर से, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हमने आपसे पहले राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम लिया है, उसको मैं आपकी कृपा से निरंतर जप कर रहा हूँ। अब मुझे आप शरणागति देने की कृपा करें। कुशाग्र जी कानपुर से, प्राण प्यारे सदगुरुदेव की बलिहारी। सदगुरुदेव भगवान, आज हमारे युगल जोरी सरकार आपसे मिलने आए हैं, आप इनका नामकरण करें, इन्हें लाड़ लड़ाएं। बहुत सुंदर है, देखो कितने सुंदर छोटे से लाडली लाल है। हाँ, रखना चाहिए ऐसे ही, ठाकुर जी को रखना। और बहुत सुंदर पोशाक, पत्रावली और सुंदर सुंदर माला भी, ठीक है। ठाकुर राधा बिहारी जी महाराज है, ऐसा ठाकुर राधा और बिहारी जी महाराज, बहुत सुंदर आपके ठाकुर जी, बहुत सुंदर।
खूब दुलार करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।